अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यू अपार्टमेंट के न्यू काम। और आपको पता है, जब आप नए होम में शिफ्ट होते हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि कौन से काम को पहले करें, कौन से काम को बाद में करें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपके पास करने वाली। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए बड़े ही अच्छे यूज़फुल वेज़ हैं मेरे पास कि आपने कैसे अपनी चीज़ें करनी है और वन बाय वन कैसे अपने कामों को करना है। तो आज की वीडियो में वैसे तो मैं आपसे अपनी वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो शुरू के दिनों में मैंने घर को सेट करने में टाइम लगाया और किस तरह से किया, बच्चों को भी देखा, घर को भी, और नए जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी थी उनको भी। वो सारी चीज़ें अभी आपसे आगे शेयर करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे बस अभी दिस वाज द फर्स्ट डे और ये टीवी लॉन्च की मेन विंडो है और ये काफ़ी बड़ी है और इससे काफ़ी अच्छी रोशनी आती है, बड़ी अच्छी रिफ़्रेशिंग सी आपको फीलिंग आती है यहाँ पे सुबह उठ के जब आप विंडो का कर्टन हटाओ। तो इट वाज सो गुड। कर्टन्स भी आ गए हैं टीवी लॉन्च की और सोफ़ा भी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से सेट किया हुआ है और क्या सेटिंग बनाई है। तो यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं चीज़ें, क्योंकि जब भी घर ऑर्गेनाइज़ करना हो तो सबसे पहले आपको चाहिए होती है कैबिनेट्स के लिए शीट्स और मैट्स, और किचन के लिए कुछ मैट्स चाहिए होते हैं कि आप अच्छी तरह से उनको ऑर्गेनाइज़ करो अपनी कैबिनेट्स को। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आपने सेटिंग स्टार्ट करनी है तो ऑफ़ कोर्स आपको किचन की अंदर मैट्स बिछा के आपकी अलमारियों के अंदर जो कपड़ों की वार्डरोब है उसके अंदर सारों के अंदर मैट्स बिछा के तो ही आप स्टार्ट करते हो। तो हर किसी का वैसे वे आउट डिफरेंट हो सकता है कि कोई कैसे जैसे मर्ज़ी स्टार्ट करना चाहे, बट मुझे जो सही लग रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस खैर अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कोई अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं थी, क्योंकि अभी बच्चों का रूम भी ऐसे ही था कि कुछ चीज़ें ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। और अभी अमल यहाँ पे बस इंजॉय कर रही है और मैं किचन में थोड़ा सा मुझे हुआ कि मैं किचन की कैबिनेट्स में ये बिछा देती हूँ सारी शीट्स, ताकि जब भी मैं कोई कार्टन खोलूँ वन बाय वन तो यहाँ पे चीज़ें रखना मेरे लिए इजी हो जाए। और फिर ये होता है ना, वरना कि आप कार्टन खोलते हो और आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार अभी मैट तो बिछाया नहीं है, तो कार्टन खोल के चीज़ें रखें कहाँ और कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने वही किया और उसके बाद वन बाय वन जो भी ज़रूरी चीज़ें थी कार्टन से लेने वाली वो लेके और उनको सेट किया था। और सबसे मेन जो होता है आपके लिए कि आप किचन के जो स्पाइसेस हैं उनको सेट कर दो। क्योंकि आप जितना भी कहो कि एक टाइम हम बाहर से कर लेंगे, एक टाइम घर से, बट स्टिल बच्चों के साथ आपको कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स उनके लिए बनाना ही होता है। तो ये स्पाइसेस का जो ऑर्गेनाइज़ करने का एक ये ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया हुआ था, वो उसको सारा सेट कर लिया था ताकि जब भी किचन में आओ तो ये ना देखना पड़े ना कि नमक तो यहाँ था, लाल मिर्चें यहाँ थी। तो वेल, ये कर लिया था। और इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी सारे काम थे जो कि मैंने कर लिए थे। और अभी मैं आई थी बच्चों के रूम में इनकी एक वार्डरोब सेट करने के लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े और बच्चों की चीज़ें जब आपकी प्रॉपरली सेट हो जाए ना, आपको लगता है आधा काम आपका हो गया। क्योंकि मेरा मेन फोकस ये था कि बच्चों की सारी चीज़ें मैं सेट कर लूँ ताकि इनकी मुझे कोई भी टेंशन ना हो। आपको पता है, छोटे बच्चों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बार बार कभी कभी कपड़े गंदे कर रहे होते हैं, कभी इनको चेंज कराना होता है, डायपर चेंज। तो बस इसीलिए बच्चों के रूम में पहले आ गई थी और यहाँ पे अभी सेट करने लगी थी मैं हानिया का वार्डरोब। और इस तरह से हानिया को भी मैंने अपने साथ ही किया हुआ था ताकि उसकी भी एक्टिविटी रहे, क्योंकि इस तरह घर के कामों में ज़्यादा बिजी हो जाओ तो बच्चे भी आपके इग्नोर हो रहे होते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि हानिया भी मेरे साथ साथ ही रहे। और अमल अभी सो रही थी, तो बस इसी तरह से ही बच्चों के साथ मैंने सारे काम मैनेज किए हैं। तो वेल, यहाँ पे मेरे पास एक किटी वाला जो है ना मैट था, ऑलरेडी मेरे पास था। तो उसको मैंने क्या किया कि कट कर लिया था, दो किटीज़ इसके ऊपर बन गई थी और उनको डबल टेप से इसको मैंने हानिया की वार्डरोब में लगा दिया। क्योंकि अभी हानिया के रूम में जो कलर है कारपेट का वो भी पर्पल एंड पिंक सा है, और किटी वाली जो सारी थीम है वो थोड़ा सा सोचा हुआ है कि उस तरह से करना है, क्योंकि किटी काफ़ी प्यारी सी लगती है। और माशाल्लाह अमर और हानिया दो किटीज़ हैं मेरे पास। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा माइंड चल रहा था कि किटी वाला थोड़ा सा थीम कर लिया जाए, और ये काफ़ी प्यारी भी लगती है। तो बस डबल टेप मैंने ले ली थी और इसको लगा दिया था यहाँ।
इसकी साइड्स पे और उसके बाद इसको एडजस्ट कर दिया था वार्डरोब पे। तो बस जब आप इस तरह की चीज़ें शुरू करते हो ना, ऑर्गेनाइजिंग एंड सेटिंग, तो आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाते हैं और मज़ा भी आ रहा होता है, बट इतनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है और आप थक जाते हो, मेंटली एक्सर्शन भी हो जाती है। बट खैर मैंने काफ़ी स्लो स्लो ही काम किया था, वन बाय वन करके, एक दिन में एक। तो ज़्यादातर अगर आप अपने आप को थकाओ तो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। जब फ्रेश माइंड से आप काम करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ऑफ कोर्स। तो बस यहाँ पे मैंने हानिया के लिए तो इस तरह से सेटिंग कर दी थी और हानिया को ड्रॉर सेट करके दी थी, क्योंकि अभी ये बड़ी भी हो रही है तो ज़ाहिर है इसकी चीज़ें वगैरह, इसको भी तरीका है कि किस तरह से रखनी है और किस तरह से नहीं। तो अभी यहाँ पे आपको एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया ये दे देती हूँ कि मेरे पास ये टिश्यूज़ थे किटी वाले और साथ में ये एक बॉक्स आपको पीछे पिंक कलर का पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो मैंने इसके अंदर ये टिश्यू रख दिया था ताकि हानिया को भी बड़ा मज़ा सा आए जब भी वो अपनी ड्रॉर खोले। तो इसके अंदर हमने ऐसे ही रख के, तो इसके ऊपर हमने ज्वेलरी वगैरह और जो भी चीज़ें थी वो इसमें रख दी थी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें अनपैक करने वाली थी, तो बस जो अभी आगे आगे थे हेयर ब्रश और ज्वेलरी वगैरह वो हमने इसमें रख दी थी। तो बस हानिया भी सुपर हैप्पी थी कि चलो सेटिंग हो रही है और वो भी ऑर्गेनाइजिंग में मेरे साथ पूरा पार्ट ले रही थी। तो बस इसी तरह से ही बच्चे आपके साथ यूज़ टू होते हैं। खैर इस सारी टॉपिक को हम एक नए वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि बच्चों को आप मज़ीद कैसे ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक सिंपल सी टिप थी, आपसे शेयर कर देती हूँ कि मैंने बच्चों के सारे कपड़े हैंग करके ही सूटकेस में रखे थे कि यहाँ पे आके मुझे ये एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े कि मैं हैंगर में पहले इनके फ्रॉक्स लगाऊं और फिर मैं वार्डरोब में सेट करूं। तो मैंने ऑलरेडी वो हैंग करके ही उसमें सूटकेस में रखे थे और अभी यहाँ पे आके मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। तो आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों के साथ अगर आप मूव हो रहे हैं या ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप ये सिंपल सी टिप है जो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दिखा देती हूँ आपको टीवी लाउंज की थोड़ी सी लुक। वो ये थी कि कर्टन्स एंड सोफ़ा ये तो आ गया था और अभी ये साइड पे आपको बहुत सारे कर्टन्स नज़र आ रहे होंगे और चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड नज़र आ रही होंगी। तो ये एक रफ सी लुक थी। तो अभी आप लोग ये बताएं कि डाइनिंग टेबल इस तरफ होनी चाहिए अभी जहाँ पे है, या अभी फ्रिज के आगे होनी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि डाइनिंग टेबल की दो जगहें बन रही हैं। तो अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि डाइनिंग टेबल कहाँ ज़्यादा अच्छी लगेगी, सोफ़ा के साइड पे या फ्रिज के आगे। तो मैं आपका वेट करूँगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइडिया देना। और अभी ये जो आपको रफ सी मैंने लुक दिखाई है, तो इंशाल्लाह जब ये पूरी सेट हो जाएगी तो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अभी हम लोग कहाँ हैं, वीडियो में चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वी वर जस्ट आउट टू हैव डिनर, क्योंकि अभी घर में थोड़ा सा काम भी रहता था और काफ़ी सारे काम अभी घर में चल रहे थे। तो किचन अभी उस तरह से यूज़ नहीं हो सकता था, तो डिनर के लिए हम लोग बाहर ही गए थे एंड वी वर हैविंग पिज़्ज़ा। तो बस पिज़्ज़ा ऑल टाइम फेवरेट होता है बच्चों का भी, और कभी कभी जब आपने कुछ बाहर से खाना है तो आप इस तरह का कुछ खा ही लेते हो, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। और महीने में एक दफ़ा पिज़्ज़ा पार्टी चल जाए तो खैर होती है। तो जनाब यहीं पे थी आज तक की वीडियो। आई होप आपने इंजॉय की होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, और मुझे आज जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है उसका भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ तो सारी ही चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। तो बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, दूसरों के साथ अच्छे से रहें, जो भी टाइम गुजारें अच्छे से गुजारें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है इंसान कब क्या से क्या हो जाए। तो जो अच्छा लगता है दिल को वो करें, एक अच्छी लाइफ गुजारें, दूसरों को भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों की खुशियों में खुश हों। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देता है जब आप दूसरों की खुशी में भी खुश होते हैं और आप उनको दिल से दुआएं देते हैं। तो बस जनाब मैं यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी विद अ पॉजिटिव मैसेज, और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।